हे साथियों नमस्कार। बैंक इंटरनल प्रमोशन एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिकॉल्ड क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 5 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है मिनिमम एरिया ऑफ करेंसी चेस्ट इन हिली स्टेशन। हिली स्टेशन में जो करेंसी चेस्ट का मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए इसमें। अब फ्रेंड्स जो आरबीआई का सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें जो मिनिमम जो एरिया करेंसी चेस्ट का होता है वो 1500 स्क्वायर फीट का होता है इसमें। लेकिन चूंकि ये हिली स्टेशन की बात कर रहा है इसमें हिली स्टेशन वो वैसे स्टेशन होते हैं जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अदर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो डिसाइड करते हैं। इस जगह जो मिनिमम एरिया करेंसी चेस्ट का होना चाहिए वो 600 स्क्वायर फीट मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है इसमें। फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा, मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है कि मुद्रा जो है इसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा 8 अप्रैल 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था इसमें। ठीक है, बेसिकली इसमें जो लोन प्रोवाइड होता है वो अप टू 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। किसे प्रोवाइड किया जाता है इसमें? स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस या नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर को ये लोन प्रोवाइड किया जाता है इसमें। इसमें जो क्वेश्चन और भी आते हैं, अक्सर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस मुद्रा के अंतर्गत 3 कैटेगरी आते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन से आते हैं इसमें? चूंकि ये लोन्स 10 लाख तक दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, 3 कैटेगरी में एक आता है शिशु। शिशु के अंतर्गत जो 50,000 रुपए तक के लोन होंगे इसमें, वो शिशु के अंतर्गत आएंगे इसमें। उसके बाद आएंगे किशोर। किशोर में 50,000, एक ध्यान रखिएगा, 50,000 एक से 50,000 एक से स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, 50,000 एक से कितना तक? 50,000 एक से 5 लाख तक का जो लोन होगा वो किशोर में आएगा। और तीसरा इसका होता है तरुण। इसमें जो है 5 लाख एक से 5 लाख एक से 10 लाख तक का जो लोन होगा इसमें वो तरुण के अंतर्गत आएगा इसमें। ठीक है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। 3 इसके लोन्स के कैटेगरी होंगे इसमें, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक के जो लोन होंगे वो शिशु के अंतर्गत आएंगे। 50,000 एक से 5 लाख के जो लोन होंगे वो किशोर के अंतर्गत। और 5 लाख एक से लेके 10,000 के जो लोन होंगे वो तरुण कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी ऑलरेडी आप लोग वाकिफ है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? इसमें लिमिटेड 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 लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्वेश्चन पूछा है लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इन एलएलपी। सिंपली है क्या कि इसमें जो लाइबिलिटी पार्टनर का होता है, तो जो एग्रीड होता है इसमें, जो एग्रीड कंट्रीब्यूशन पार्टनर का होता है उसके अंतर्गत इसका लाइबिलिटी फिक्स किया जाता है इसमें। मतलब जो पार्टनर का शेयर होता है तो वो लाइबिलिटी फिक्स एलएलपी के तहत किया जाता है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसोर्टियम लोन, कंसोर्टियम लोन क्लासिफाइड बाय बैंक ए, ठीक है, एज ए सब स्टैंडर्ड। ठीक है, एक बैंक है जिसने जिसने मतलब 3-4 बैंक मिलके किसी पार्टी को लोन दिया है इसमें, जो कि कंसोर्टियम लोन हम लोग कहते हैं इसमें। ठीक है, बैंक ए जो है उस लोन को क्लासिफाइड सब स्टैंडर्ड में कर रहा है। बैंक बी जो है उस लोन को क्लासिफाइड एसएमए 2 में कर रहा है। और व्हाट शैल बी क्लासिफाइड ऑफ बैंक सी, बैंक सी जो है वो क्लासिफाइड कैसे करेगा? सिंपली है कि जो ये सब स्टैंडर्ड में है मतलब ये एनपीए हो चुका है इसमें। एसएमए में है मतलब ये 61 से 90 डेज के कैटेगरी में आ रहा है इसमें। लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट शैल बी द क्लासिफाइड ऑफ बैंक सी।
ठीक है। बैंक सी का जो क्लासिफिकेशन होगा उसका अपना ओन होगा इसमें, अगर वो अकाउंट ठीक चला रहा है, स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड ही होगा इसमें, ठीक है। वो अदर बैंक के क्लासिफिकेशन पे, जैसे सब स्टैंडर्ड अदर बैंक का है ए का, बैंक बी का SMA 2 में है, तो उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैंक सी का क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगा। एज पर कंडक्ट ऑफ अकाउंट एट बैंक सी लोन, ध्यान रखिएगा बैंक सी का जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में रहेगा, दूसरे बैंक के कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर द इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम ऑफ RBI। सिंपली है इसका जो है टेन्योर होता है वो 3 ईयर, मतलब अप टू 3 इयर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, टू एजुकेशन लोन्स, ठीक है, टू एजुकेशन लोन्स अमाउंट 15 लाख, एक का 15 लाख है और दूसरी का 25 लाख है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन PS पैरिटी सेक्टर लोन ऑन एग्रीगेट बेसिस। सिंपली है ये क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो पैरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन के तहत जो एजुकेशन लोन के तहत जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम 20 लाख का होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 लोन्स है, तो पहला लोन का 15 लाख है, तो सिंपली है कि ये 20 से नीचे तो ये 15 हो जाएंगे, प्लस क्योंकि सेकंड लोन 25 का है, लेकिन हम लोग का ये 20 लाख तक ही वैरायटी सेक्टर में हम लोग काउंट करते हैं, तो सेकंड का ये 20 हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा, टोटल 35 लाख इसका काउंटिंग होगा इसमें, जो हम लोग दिखाएंगे रिपोर्टिंग करेंगे वो 35 लाख तक किया जाएगा। ये 35 लाख 15 अपना ऑलरेडी है, इसमें नहीं होगा, इसमें 20 होगा, क्योंकि जो लोन अप टू 20 लाख होता है एजुकेशन लोन में वो पैरिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इन MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लांट एंड मशीनरी 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, एनुअल सेल 45 करोड़ पे है। क्लासिफिकेशन मतलब ये क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि किस कैटेगरी में आएगा, माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या मीडियम एंटरप्राइजेस में आएगा इसमें। अभी फ्रेंड्स जो है वो एक साथ 2020 में MSME का क्लासिफिकेशन को चेंज किया गया था इसमें, ठीक है। जो MSME एक्ट जो 2006 है उसके क्लासिफिकेशन को ये चेंज किया गया था इसमें हम लोग देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये क्वेश्चन में इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। इसका जो होता है जो क्लासिफिकेशन है, जैसे इंटरप्राइजेज है, ठीक है, इंटरप्राइजेज में जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्लांट एंड मशीनरी में मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसका जो है इन्वेस्टमेंट कितना है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें। दूसरा होगा सर्विस, सर्विस इंटरप्राइजेस, दो तरह के इंटरप्राइजेस, दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग जो कि प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरा सर्विस इंटरप्राइजेस होते हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में होती है, ठीक है, इक्विपमेंट में जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, सिंपली है इसका जो है अभी जो क्लासिफिकेशन किया गया है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में दो चीज देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, और सर्विस में कुछ नहीं, इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। अब देखते हैं कि माइक्रो में कितना तक का इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर होगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का माइक्रो में कितना इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर होगा, तो वो माइक्रो में आएंगे, कितना होगा तो स्मॉल में आएंगे, कितना होगा मीडियम में आएंगे। उसी तरह सर्विस इंडस्ट्री का कितना होगा जो इस कैटेगरी में आएंगे इसमें। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होगा इसमें अप टू 1 करोड़, ठीक है, लेकिन इसका जो टर्नओवर होगा उसमें वो कितना तक होगा, इसमें अप टू 5 करोड़, ठीक है। दूसरा है स्मॉल में, स्मॉल में 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक का, ठीक है। और ये जो टर्नओवर होंगे वो कितना हो गया, 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक का, ठीक है। ये 1 करोड़ से लेके 10 करोड़, ये ध्यान रखिएगा 10 करोड़ तक का, 10 करोड़ इंक्लूड होगा इसमें।
उसी तरह इन्वेस्टमेंट जो मीडियम इंटरप्राइजेज में होगा ये 10 करोड़ से ज्यादा, कितना तक, 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का होगा, 10 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ तक। उसी तरह इसका जो टर्नओवर होगा वो कितना होगा, 50 करोड़ से ज्यादा, और ये कहां तक जाएगा, ये 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होना चाहिए। सर्विस के मामला में ये आते हैं, इसमें अमाउंट इसके अप टू 10 lakhs, जो दूसरा है स्मॉल में आएंगे, इसमें ग्रेटर देन 10 लाख, 10 लाख से, सॉरी ये 10 लाख है, 10 करोड़ नहीं, 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, और कहां तक जाएंगे ये 2 करोड़ तक जाएंगे इसमें। और मीडियम कहां तक आएंगे इसमें, 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा, और ये कहां तक जाएंगे, 5 करोड़ तक जाएंगे इसमें। ठीक है, ये बेसिकली एक डायग्राम होता है इसमें। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा सर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो 15 करोड़ रुपया है, ठीक है, एनुअल सेल 45 करोड़ रुपया है, तो 15 करोड़ रुपया कहाँ है, 15 करोड़ रुपया इसमें आ गया। दूसरा हो गया 45 करोड़ का क्या है, एनुअल सेल है, टर्नओवर है, तो क्लासिफिकेशन सिंपली है कि इसका क्लासिफिकेशन किसमें जाएगा, मीडियम में जाएगा, मीडियम इंटरप्राइजेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द लैंडिंग टारगेट ऑफ एमएसई लोन विद इन पीएस। पीएस ऑलरेडी पता है कि पैरिटी सेक्टर लोन होता है। इसमें पूछ रहा है क्या कि एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में पैरिटी सेक्टर का टारगेट क्या होता है इसमें। ठीक है, तो ऑलरेडी पता है कि एमएसई मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में पैरिटी सेक्टर का कुछ भी टारगेट नहीं होता है, इसमें टारगेट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस नहीं, ये जब माइक्रो अगर एंटरप्राइजेस रहे तो इसकी टारगेट होती है कितना, 7.50% किसका, एएनबीसी और सीईओबीई। ठीक है, इसमें से जो भी हायर हो उसका 7.50% टारगेट माइक्रो एंटरप्राइजेस में होता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मीडियम एंटरप्राइजेस की बात कर रही है, स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करी, तो इसका टारगेट कुछ भी नहीं होता है इसमें। ठीक है, नील है, 7.50% ऑफ एएनबीसी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होता है इसमें। एएनबीसी जो फ्रेंड होता है इसमें, एएनबीसी वो क्या होता है, इसमें फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और सीईओबीई, सीईओबीई ये क्या होता है इसमें, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, इस दोनों में से जो भी ज्यादा होता है उसका उस पर ये टारगेट फिक्स किया जाता है इसमें। पैरिटी सेक्टर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, खासकर जो स्किल 2 से 3 के हमारे जो प्रमोशन में बैठने वाले कलीग्स हैं इसमें, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिलेबस में भी डाला रहता है पैरिटी सेक्टर्स का लोन्स के बारे में इसमें। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा और देख लेते हैं इसमें कि इसका कितना कितना टारगेट किया जाता है इसमें। जो टोटल पैरिटी सेक्टर का टारगेट क्या होता है इसमें, उसमें एग्रीकल्चर का क्या होता है, एग्रीकल्चर का, उसके बाद माइक्रो एंटरप्राइजेस का, और उसके बाद वीकर सेक्शन का होता है। ठीक है, बैंक वाइज कहने का मतलब है कि जो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है, डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक है इसमें, उसका टारगेट अलग होगा इसमें। जो फॉरेन बैंक है, फॉरेन बैंक जिसका कि ब्रांच 20 से नीचे हो, उसका टारगेट अलग होगा इसमें। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए टारगेट अलग होगा इसमें, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए टारगेट अलग होगा। एक नजर देख लेते हैं कि सबका टारगेट क्या है इसमें। जो पैरिटी सेक्टर का टारगेट डीसीबी मतलब डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए जो है वो 40% है इसमें। एग्रीकल्चर में उसका टारगेट 80% है इसमें। माइक्रो एंटरप्राइजेस में जो टारगेट है वो 7.50% है इसमें। और वीकर सेक्शन में जो टारगेट है वो 12% है। लेकिन 12% जो है ये फेज मैनर में होता है, मतलब हर साल के अकॉर्डिंग ये बढ़ते रहता है टारगेट। 12% एक ही साल में नहीं, ये साल के अकॉर्डिंग फेज मैनर में किया जाता है इसमें। उसी तरह फॉरेन बैंक जिसका ब्रांचेस 20 से कम है, उसके लिए जो टारगेट पैरिटी सेक्टर में होता है इसमें, वो टारगेट है 40% टारगेट है। लेकिन एग्रीकल्चर, माइक्रो एंटरप्राइजेस या वीकर सेक्शन में टारगेट नहीं होता है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए जो टारगेट पैरिटी सेक्टर में वो कितना है, 75% है इसमें। ठीक है, नेशनलाइज बैंक के लिए 40%, फॉरेन बैंक के लिए 40%। ठीक है, और आरआरबी के लिए जो ग्रामीण बैंक है उसमें जो टारगेट है वो 75% है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टारगेट होता है वो 80% है।
ठीक है। उसके बाद जो माइक्रो एंटरप्राइजेज में टारगेट है वो 7.50% है इसमें, और वीकर सेक्शन में जो टारगेट है वो 15% है। ध्यान रखिएगा ये 15% है। डीसीबी जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है उसमें 12% है, लेकिन आरआरबी में ये 15% है। स्मॉल जो फाइनेंशियल बैंक होता है उसका देखते हैं, उसके लिए भी जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है 75%, एग्रीकल्चर 18%, और जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है 7.50%, लेकिन वीकर सेक्शन में उसका टारगेट होता है 12%, और ये भी फेस मैनर में होता है इसमें। इस चीज को एक बार जरूर आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है, टारगेट होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कि एजुकेशन लोन में कितना है, हाउसिंग लोन में कितना है, इसमें ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा सर्कुलर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश पेमेंट ऑफ एफडीआर। कैश पेमेंट ऑफ एफडीआर प्रोहिबिटेड इफ अमाउंट इज 20,000 और मोर एज पर सेक्शन। अच्छा, कैश पेमेंट 20,000 से ज्यादा नहीं करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। कैश पेमेंट ऑफ एफडीआर, एफडीआर के मामला में जब एफडीआर का जो पेमेंट होता है तो उसमें जो कैश पेमेंट होता है 20,000 तक ही करते हैं, 20,000 उससे ज्यादा का नहीं करते हैं इसमें। ये कौन से सेक्शन में लिखा गया है इसमें? ये सेक्शन लिखा गया था इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स 1961 सेक्शन जो था, ये सेक्शन है हमारा 269 एसएस में। ये कहा गया है कि 20,000 तक का ही पेमेंट, 20,000 से ज्यादा आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। 269 एसएस इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डेफर्ड पेमेंट गारंटी इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल गारंटी होगा। दूसरा एक परफॉर्मेंस गारंटी भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर में क्या होगा? फाइनेंशियल गारंटी होगा इसमें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसमें, ताकि जो भी नए अपडेट या नए वीडियो हो वो आपको इंस्टेंट मिल जाए इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।